मूवी की शुरुआत होती है ईयर 1972 को दिखाते हुए, जिसमें एक कपल और उनका एक फ्रेंड शॉप में चोरी करते हैं। कपल में से लड़के का नाम होता है किट और लड़की का नाम होता है होली। उनके दोस्त का नाम होता है हॉकिंस। वो तीनों घर पर आकर पैसों को बांट रहे होते हैं। वो कपल बहुत खुश होता है। किट हॉकिंस को चॉइस देता है कि ट्रक और कैडी में से एक कार चूज कर लो। हॉकिंस कैडी को चूज करता है। उसके बाद किट अपनी कार को ठीक करने जाता है। तभी अंदर से गोली चलने की आवाज़ आती है। किट अंदर जाकर देखता है तो एक गोली उसे भी लगती है, जिससे वो वहीं मर जाता है और एक दीवार पर लगे हुए लकड़ी के टुकड़े पर किट का ब्लड लग जाता है और उस टुकड़े में एनर्जी फ्लैश करती है, जिसका मतलब था वो ऑब्जेक्ट पजेस्ड हो चुका था। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ईयर 2012, यानी सही 40 साल बाद। उस पजेस्ड ऑब्जेक्ट में से किट 2 लड़कियों को देख रहा है, जिनका नाम है ब्रिन और सोफिया। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ब्रिन कहती है कि कोई तो वजह होगी जो ये घर 40 साल से बंद और खाली पड़ा है। सोफिया कहती है शायद हैंटा वायरस की वजह से। ब्रिन एक आर्टिस्ट है जो पेंटिंग करती है। वो इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। ब्रिन सोफिया से कहती है मैं मिजरेबल हूँ और मुझे सबसे बाहर निकलने में तुम्हारी मदद चाहिए। उसे पेंटिंग के लिए एक मॉडल चाहिए था, जो कि था एक लड़का लिम। ये सब बातें डिस्कस करने के बाद सोफिया वहाँ से चली जाती है और उस घर में सिर्फ ब्रिन रहने लगती है। ब्रिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स को टच करती है, हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे किट के मर्डरर ने उसकी बॉडी के पीसेस किए और उन्हें उस घर में कहाँ छुपा दिया। पास्ट में जो भी इंसिडेंट्स हुए, मनी शेयरिंग और बाकी सारी चीज़ें, वो सब भी फ्लैशबैक में दिखाई जाती हैं। ब्रिन घर का सामान लगाती है, फिर पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है। पेंटिंग करते करते ब्रिन सो जाती है। ब्रिन को एक मेल मॉडल लिम पर क्रश था, तो वो अपने सपनों में उसे फैंटेसाइज करती है, जिसमें वो उसके साथ डिनर कर रही है। वो दोनों एक दूसरे को सेडक्टिव तरह से देख रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एक एनर्जी ब्रिन को देख रही है और अचानक से ब्रिन के सपने में लिम के अंदर कोई एनर्जी एंटर करती है और लिम उठता है और ब्रिन की तरफ बढ़ता है। लिम फिर ब्रिन के साथ इंटीमेट होता है। सपने में ही इन सब के बीच लिम ब्रिन से कहता है ब्रिंग मी बैक, मतलब मुझे वापस लाओ। जो कुछ भी ब्रिन ड्रीम में फैंटेसाइज कर रही थी, वो सब कुछ उसके साथ रियलिटी में हो रहा था, क्योंकि वो सब कुछ फ़ोन में रिकॉर्ड हो गया था। ब्रिन का सपना फिनिश होता है। वो घबरा जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक शेरिफ वहाँ आता है। वो ब्रिन को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं ऑफिसर हॉकिंस हूँ और इस घर में तुम्हें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गैस लीकेज की वजह से ये जगह सेफ नहीं है। ब्रिन कहती है पर मुझे तो कोई स्मेल नहीं आई है और मैं ऑलरेडी पैसे दे चुकी हूँ, तो मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तभी वहाँ ब्रिन का मेल मॉडल लिम आ जाता है। वो उसे कहती है तुम अंदर चलो, मैं आती हूँ। जब ऑफिसर हॉकिंस घर में एंटर करने की कोशिश करते हैं, कोई शक्ति उन्हें रोकती है। जब वो वहाँ से जाते हुए अपना हाथ देखते हैं तो उसके हाथ पर गहरा घाव बना हुआ होता है, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। लिम अनड्रेस होकर ब्रिन के लिए मॉडल की तरह बैठ जाता है, पर कल रात की वजह से ब्रिन उसकी पेंटिंग बनाने में बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, जिसकी वजह से वो उससे कहती है कि आज मुझसे पेंटिंग नहीं हो पाएगी और तुम कल आना। लिम उससे कहता है कि चलो ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते करते वो बातें करते हैं। वो दोनों अपने अपने कुछ सीक्रेट्स कन्फेस करते हैं। लिम बताता है कि मैं 6th ग्रेड में बहुत मोटा था। तब ब्रिन बताती है कि कल रात मैंने हम दोनों को इंटीमेट होते हुए सपने में देखा था। लिम ब्रिन के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाना चाहता है, लेकिन ब्रिन मना करती है। वो उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। अचानक से रेडियो में से आवाज़ आती है। उसने कहा रुक जाओ, हट जाओ उससे दूर। फिर हम एक रेड लाइट में देखते हैं कि किट आकर लिम को ब्रिन से दूर फेंक देता है। फिर वो एक पेंट कैन से लिम को मारता है और एक कुल्हाड़ी उठा लेता है। ब्रिन उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि रुक जाओ। फिर ब्रिन लिम को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद वो अपने फ़ोन में वही वीडियो देखती है जो सब कुछ कल रात हुआ था, जिसमें वो हवा में थी और वो किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी, जिसे देखकर वो डर जाती है और अपनी कार में बैठ जाती है। जिसके बाद उसे सोफिया का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि जो पेंटिंग की फ़ोटोज़ तुमने मुझे भेजी थी, वो एक पार्टी को बेहद पसंद आ गई है। उन्हें उसके 15 से 20 पीसेस चाहिए।
ब्रिन उसे बताती है कि इस घर में कुछ है, उसने कल रात को मुझे बीच हवा में उड़ा दिया था। सोफिया उससे कहती है कि मैंने तुम्हें घर दिलाया, इन्वेस्टर्स दिलाए, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकती। सोफिया ब्रिन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और कहती है कि मैं कुछ दिनों में कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ रही हूँ और प्लीज़ इस बार कुछ ख़राब मत करना। एक्चुअली में वो दोनों, स्पेशली ब्रिन, फाइनेंशियली बहुत ही बुरी कंडीशन से गुजर रहे थे। ब्रिन फिर फ़ोन में साइकिक का नंबर ढूंढती है और उसके बाद वो उसे कॉल कर कर बुलाती है। रात को साइकिक वहाँ आ जाती है। साइकिक ब्रिन को समझाकर उस घर में दोबारा ले जाती है। साइकिक पूछती है कि तुमने गोस्ट को कब और कहाँ देखा था। ब्रिन बताती है मुझे गोस्ट दिखा तो नहीं, लेकिन वो चीज़ें इधर उधर फेंक रहा था, मतलब मुझे किसी से बचाने के लिए उसने चीज़ें इधर उधर फेंकी थी। वो उसे बताती है कि वो आदमी था क्योंकि कल रात को मैंने उसे महसूस किया था। ये बताने के बाद ब्रिन साइकिक के लिए वाइन लेने चली जाती है। जब ब्रिन ग्लास में वाइन करने में बिजी होती है तब वो साइकिक उसका पर्स चुरा लेती है। ब्रिन उसको वाइन देती है। वो लोग फिर बात करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद वो साइकिक फिर से कुछ सामान चुराने की कोशिश करती है, पर इस बार कोई एनर्जी उसको रोकती है। फिर हम वही रेड लाइट में किट को उसके पास आते हुए देखते हैं और वो उस पर पंखे से अटैक कर देता है। फिर उसके बाद वो उसे बाथरूम में खींच के ले जाता है, जहां वो उस साइकिक को पीटता है, जिसके बाद वो साइकिक को मिरर में भी दिखता है। साइकिक वहां से भागती है और उसके पीछे पीछे ब्रिन भी वहां से भाग जाती है। वहां पर शेरिफ हॉकिंस पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। साइकिक वहां से भागने की फिराक में है। तभी शेरिफ और ब्रिन के सामने ब्रिन का पर्स गिरता है जो कि साइकिक ने चुराया था, जिसके बाद वो वहां से भाग जाती है। शेरिफ ब्रिन को कहता है कि मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। फिर वो दोनों उसके घर जाते हैं, जहाँ शेरिफ उसे होली की फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये मेरी फियांसे है जिसका मर्डर उस घर में हुआ था। होली को एक इंडियन ने उस घर में खींचकर मार दिया था, जिसके बाद उस मर्डरर को भी मार दिया गया था। ब्रिन बड़ी कंफ्यूज्ड वे में उसको देखती है। शेरिफ कहता है तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, और वो उसे पास के एक होटल का पता बताता है। लेकिन ब्रिन कहती है ये ऑप्शन मेरे लिए नहीं है, और वो उस घर में वापस चली जाती है क्योंकि अब तक उस स्पिरिट ने सिर्फ ब्रिन को लोगों से बचाया था, उसे न परेशान किया न डराया। वो वहाँ जाकर सामान को उसकी जगह पर वापस लगा देती है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे बचाया है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से जाने का, प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करो और मुझे यहाँ पर रहने दो। रात को वो सोती है। फिर से ब्रिन को महसूस होता है कि कोई उसके साथ फिजिकल रिलेशंस बना रहा है। वो एकदम से जाग जाती है और वो स्पिरिट वहाँ से चली जाती है, लेकिन ब्रिन उसे वापस बुलाती है। फिर वो दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। ब्रिन रात को जूस पीने जाती है, जहाँ वो स्पिरिट उसके साथ फिर से फिजिकल रिलेशंस बनाता है। उसके बाद ब्रिन एक कैनवस पर पेंट गिराकर उस स्पिरिट से बोलती है कि कम से कम तुम मुझे अपना नाम तो बताओ। तब उस पेंट पर स्पिरिट अपना नाम किट लिखता है। तभी वहाँ सोफिया आ जाती है। वो फुल नशे में होती है, उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ था। वो हंसते हंसते एकदम रोने लगती है। फिर वो दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। सोफिया उससे बोलती है तुम शांत और खुश लग रही हो। सोफिया उससे उस भूत के बारे में भी पूछती है। ब्रिन उसे जो कुछ भी हुआ था सब बता देती है। सोफिया ने बहुत पी रखी थी और वो ब्रिन के कंधे पर ही सो जाती है। सोफिया एकदम से झटके से उठती है, जैसे कि उसे किसी स्पिरिट ने पजेस कर लिया हो। सोफिया ब्रिन को गले लगाती है। ब्रिन उससे पूछती है कि तुमने इसकी बॉडी को क्यों पजेस कर लिया है, वहाँ से निकलो। लेकिन किट सोफिया की बॉडी को नहीं छोड़ना चाहता था। वहीं सोफिया की सोल किट के स्पिरिट से लड़ रही है ताकि वो उसकी बॉडी को छोड़ दे। किट सोफिया की बॉडी पजेस करके ब्रिन से बोलता है कि वो उसे पसंद करता है और वो उसके साथ रहना चाहता है। वो उससे ये भी कहता है कि जैसे मैंने सोफिया की बॉडी को पजेस कर लिया है, मैं किसी और की बॉडी को भी पजेस कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए किसी की बॉडी का इंतज़ाम करो। तो ब्रिन कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए किसी का मर्डर कर दूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता, सोफिया मेरी दोस्त है और उसकी बॉडी में से तुम जल्दी से जल्दी निकलो। सोफिया की भी सोल कोशिश कर रही है किट को अपनी बॉडी में से निकालने की, और इन द एंड वो ऐसा कर लेती है। उसके बाद ब्रिन सोफिया को रूम में सुला देती है।
शेरिफ हॉकिंस एक प्रीस्ट को धमकी देते हैं कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी उस घर में से घोस्ट को निकालने में, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकता हूँ। एक्चुअल में उस प्रीस्ट पर पास्ट में कुछ चार्जेस लगे हुए थे, जिसकी वजह से शेरिफ उसको अपने काम के लिए धमकाता रहता था। इस बार हॉकिंस ने उससे कहा था कि तुम मेरी मदद करो उस भूत को उस घर में से निकालने में, और मैं देखूंगा कि जज तुम्हारे फेवर में ही फैसला ले। वो प्रीस्ट उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। ब्रिन होली और किट के बारे में गूगल पर सर्च करती है, जिससे उसे पता चलता है कि ईयर 1972 में 3 लोगों ने चोरी की थी, जिनमें से 2 सस्पेक्ट क्लियर थे, होली और किट, लेकिन थर्ड सस्पेक्ट का कुछ पता नहीं चला था। शेरिफ हॉकिंस और वो प्रीस्ट ब्रिन के घर में चुपके से पहुंच जाते हैं, लेकिन वो प्रीस्ट ये सब पहली बार कर रहा था। लिम भी ब्रिन के घर पहुंच जाता है। लिम ब्रिन से माफ़ी मांगता है। एक्चुअल में उसे अपना वॉलेट और कुछ सामान वापस लेना था, जो कि लास्ट टाइम वहाँ छूट गया था। ब्रिन लिम की बहुत कोशिश के बाद उसे अंदर आने देती है। लिम ब्रिन से अगेन एग्रेसिव वे में बिहेव करने लगता है। वहीं दूसरी ओर वो प्रीस्ट रिचुअल्स परफॉर्म करता है। जैसे ही किट लिम को बॉटल से मारने की कोशिश करता है, प्रीस्ट के रिचुअल से वो कमज़ोर हो जाता है और वो लिम के सिर पर सिर्फ एक बार बॉटल से अटैक कर पाता है। शेरिफ प्रीस्ट को छोड़कर घर के दूसरे हिस्सों में कुछ ढूंढने लग जाता है। किट प्रीस्ट के पास पहुंच जाता है, फिर वो प्रीस्ट को पास्ट में क्या हुआ था वो दिखाता है। यहाँ असली पन्ने खुलते हैं। शेरिफ हॉकिंस वो थर्ड सस्पेक्ट है जिसने होली और किट के साथ शॉप में चोरी की थी। हॉकिंस होली से प्यार करता था और जब किट बाहर जाकर कार को चेक कर रहा होता है, तब हॉकिंस होली को बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम किट से बहुत अच्छा पार्टनर डिजर्व करती हो। होली उसे बताती है कि किट मेरा हस्बैंड है, आज सुबह ही हम दोनों मैरिड हो चुके हैं। हॉकिंस गुस्से में होली पर हाथ उठा देता है, फिर होली उस पर बंदूक तान देती है। उन दोनों में हाथापाई हो जाती है और हॉकिंस से गलती से होली पर गोली चल जाती है, जिसको सुनकर किट अंदर आता है। हॉकिंस उसे भी शूट कर देता है, जिसके बाद उसने किट की बॉडी को टुकड़ों में काटा और उन टुकड़ों को उसी घर में छुपा दिया। हॉकिंस इन्हीं कटे हुए टुकड़ों को ढूंढने के लिए उस घर में आता है ताकि ब्रिन या कोई और उनको ढूंढ ना सके। हॉकिंस को वहाँ किट के टुकड़े मिल भी जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लिम ब्रिन जब बेहोश होती है तो उसको सेक्सुअली असॉल्ट करता है, पर जैसे ही ब्रिन को होश आता है वो उसके सिर पर मारती है, जिससे लिम की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और तभी किट की स्पिरिट लिम की बॉडी में एंटर कर जाती है। मतलब ये सीन है कि प्रीस्ट को सब कुछ पता चल चुका है कि हॉकिंस ने होली और किट को मार डाला। हॉकिंस को किट के बॉडी के टुकड़े मिल चुके हैं और लिम की बॉडी को किट ने ऑक्यूपाई कर लिया है। प्रीस्ट वहाँ से भागकर ब्रिन को बताता है कि हॉकिंस ने ही होली और किट को मारा था और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन हॉकिंस आकर प्रीस्ट को मार देता है। पर जैसे ही वो ब्रिन को मारने आगे बढ़ता है, लिम यानी लिम की बॉडी में किट आकर हॉकिंस को मार देता है। फिर वो ब्रिन और उस पजेस्ड ऑब्जेक्ट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ब्रिन और किट एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सोफिया उठती है तो वो वहाँ प्रीस्ट और हॉकिंस की लाश देखती है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में लिम और ब्रिन की फोटो दिख जाती है और एज अ सस्पेक्ट उन दोनों की सर्च स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बार इंटीमेट होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। एक दिन जब ब्रिन कार में बैठती है तो एक चोर आकर उससे कार की कीज मांगता है, तभी वहाँ किट पहुँच जाता है। वहाँ हड़बड़ी में चोर किट पर बंदूक चला देता है, लेकिन किट जो कि लिम की बॉडी पजेस कर चुका था मरता नहीं है। ये सब देखकर ब्रिन शॉक्ड हो जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि किट ऐसे नहीं मरने वाला, वो बॉडी पर बॉडी चेंज करके जिंदा रह सकता है, क्योंकि जिस भी बॉडी को वो पजेस करेगा वो कुछ टाइम बाद डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी नॉर्मल ह्यूमंस की तरह नहीं है, क्योंकि वो ना खाता है ना पीता है। वहाँ तभी पुलिस आ जाती है। किट वहाँ से चला जाता है। पुलिस ब्रिन को ले जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ब्रिन और सोफिया वीडियो कॉल पर हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि ब्रिन ने सारा का सारा ब्लेम लिम पर डाल दिया है और पुलिस से ये भी कहा था कि लिम उसे किडनैप करके ले गया था। सोफिया से बात करने के बाद जब वो स्केचिंग में बिजी होती है तो उसको किट की बातें याद आती हैं। उसने कहा था कि इस बार मैं वो बॉडी पजेस करूँगा
जिससे तुम प्यार करती हो, और वो थी सिर्फ सोफिया। ब्रिन सोफिया के पास जाने के लिए घर से निकलती है। तब तक सोफिया को एक आदमी पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। ब्रिन आकर उस आदमी को एक गोली से शूट करती है। वो वहाँ से भागने लगता है और ब्रिन उसका पीछा करती है। ब्रिन कहती है कि किट अपना मास्क निकालो, पर जैसे ही किट अपना मास्क हटाता है, हम देखते हैं कि उसकी बॉडी बहुत हद तक डिकम्पोज हो चुकी है। उन दोनों में बहस होती है। किट किसी की बॉडी पजेस करना चाहता है ताकि वो इस दुनिया में ब्रिन के साथ रह सके, लेकिन ब्रिन ऐसा नहीं चाहती। वो कहती है कि हम सिर्फ तुम्हें जिंदा रखने के लिए लोगों को ऐसे नहीं मार सकते। जिसके बाद ब्रिन उसके हाथ पर शूट करती है, जिससे उसका हाथ, जिसमें वो पजेस्ड ऑब्जेक्ट भी होता है, अलग गिर जाता है। ब्रिन उस पर 2-3 बुलेट शूट कर देती है। किट उसकी तरफ बढ़ता है और हड़बड़ी में ब्रिन के हाथ से रिवॉल्वर गिर जाती है, जिसके बाद वो बिना किसी वेपन के ही किट को रोकने की कोशिश करती है। वो सोफिया से कहती है कि किट का वो हाथ जिसमें पजेस्ड ऑब्जेक्ट है, उसे आग में डाल दो। सोफिया उसको लेकर आग की तरफ भागती है और उसे आग में डाल देती है। किट सोफिया की तरफ भागता है। ब्रिन उसको रोकने की कोशिश करती है और हाथापाई में ब्रिन किट नीचे गिर जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रिन घर पर है। डिटेक्टिव सोफिया को वही पॉजेस्ड ऑब्जेक्ट देता है जो कि उसने आग में डाला था, और ब्रिन सोफिया की तरफ देखती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्रिन को होली की याद आती है, जिसका मतलब था ब्रिन मर चुकी थी और किट ने उसकी बॉडी पजेस कर ली थी। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।